जो एयर कंडीशन हो तो उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी ना। और ऐसे थिएटर में चले जाओ जो नॉर्मल हो तो उसकी कीमत तो कम ही लगेगी। हाँ ये बोलूंगा कि मैं वही मूवी देख के आया हूँ, लेकिन मूवी देखने का मजा बताओगे ना तब समझ में आएगा कि एयर कंडीशन वाले का क्या मजा होता है और नॉर्मल एसी वाले का क्या मजा होता है। यस सर, तब मजा आएगा कि कॉर्नर सीट पे बैठने का क्या होता है और फ्रंट में बैठ के देखने का क्या होता है। यस सर, तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, जब 1 रुपए की क्लिनिक प्लस भरी जाती है ना तो उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाती है, सिर्फ ये देखा जाता है चल साफ हो जाना चाहिए। लेकिन वही जब बड़े डब्बे में आती है ना तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पाउच लोग एक बार यूज करेगा लेकिन डब्बा हरदम घर में पड़ा रहेगा, उसकी क्वालिटी बढ़िया चाहिए। नहीं तो पता चले कोई आए और समझा दिया कि 100 ग्राम का ये शैम्पू रखे हो, इसकी क्वालिटी क्या है, तो दिमाग फिर सकता है। इसीलिए बड़े वाले पैक महंगे पड़ जाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अब मैं लेके आता हूं कि वही शैम्पू 6 ग्राम 1 रुपए का, 60 ग्राम 10 रुपए का, तो 600 ग्राम 100 रुपए का मिलना चाहिए था। लेकिन मिल जाएगा? नो सर। ले लेंगे आप? लेकिन आपके पास शैम्पू की रेंज है, वही डब तकरीबन 200 से प्लस जाएगा ना। और मिलेगा कितना? 250 ml, लेकिन इसमें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। यस, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं, सिर्फ डब के जैसी क्वालिटी वाला क्या आपके पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं है? नहीं है। उसकी कीमत कितनी पड़ती है? उससे महंगा पड़ जाता है? नहीं, आपके पास हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट भी है और हर्बल शैम्पू भी है आपके पास। जो अन्य, अब पेस्ट की बात मैंने छेड़ा तो आपके कोलगेट मैक्स फ्रेश के हिसाब से आप देखोगे तो 92 रुपए का 150 पड़ेगा, लेकिन आपका वही हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट आपको मात्र 68 रुपए का पड़ जाता है, डीपी प्राइस पे। वही पेस्ट आपके पास दूसरा भी है, उसकी क्वालिटी और उसका काम कुछ अलग है, वो अन्य प्रोडक्टों के रेंज में भी उसकी भी रेंज बहुत बेहतरीन है। आपकी साबुन की बात कर लूं, 27 रुपए का 100 ग्राम अगर लक्स पड़ता है तो आपका भी 23 से लेके 27 रुपए के बीच में आपके दोनों साबुन आ जाते हैं, जो ब्यूटी सॉफ्ट कल्की वाला आता है, टोटल का सब। अगर वही बात करूं, आप डब की साबुन जाके खरीद लेना 150 ग्राम का, और 150 ग्राम का अपना रिफ्रेशिंग बाथ सॉप उठा के देख लेना, दोनों की क्वालिटी और दोनों की कीमत की तुलना कर लेना। क्यों लोग जाता है 50 ग्राम का डब इतने महंगे खरीद के लेके आता है? क्योंकि उसको क्वालिटी चाहिए होता है। मैं बात करूं आपके सर्फ की, ऑक्सीडेज माइक्रो डिटर्जेंट वाश जो आपके पास है, जिसको आप सर्फ बोलते हैं, आप जाके खरीदना कभी टाइड का सर्फ, आप जाके खरीदना कभी सर्फ एक्सेल का सर्फ, और उस सर्फ को खरीदने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी प्राइस और उसकी प्राइस में क्या फर्क है। एकदम लगभग या तो सेम होगा या तो थोड़ा सा 1-2 रुपए इधर उधर होगा। मैं बोलता हूँ 5 रुपए आपको ज्यादा ही देना पड़ रहा है। क्या चाहते हो? उस दुकान से आप खरीद के लेके आए हो तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिला, उस दुकान से आप खरीद के लेके आए तो उसने आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिया, लेकिन किसी दुकानदार ने अपना बिजनेस पार्टनर आपको बनाया, अपने टर्नओवर का हिस्सा दिया? नहीं दिया। कंपनी भी आपको और दुकानों के रेट पे ही सामान दे देगी, तो सामान दे देगी, आप सामान लेके चले आओगे, लेकिन यार जो आपका परसेंटेज होता है अगर उसको माइनस करोगे ना तो और कंपनियों से सस्ते में चले जाओगे। लेकिन वो परसेंटेज किसके पास आता है? हम ही लोग के पास तो आता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर वो परसेंटेज सिर्फ हमको थोड़ी मिलता है, तो मैं बोलना चाहूंगा आपको नहीं मिलता है तो आपके जैसे और लोगों को भी मिलता है, तो और के किए हुए में आपको भी मिलता है। यस सर। तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ, कोई भी ऐसी कंपनी आप ब्रांड की तुलना कर रहे हो तो ब्रांड से करो। मैंने अभी एग्जांपल बताया कि स्प्लेंडर को रॉयल एनफील्ड से तुलना करोगे तो मजा कभी नहीं देगा। यस, आप गैलवे ब्रांड की तुलना कर रहे हो तो उसकी तुलना भी ऐसे ब्रांड से करो जो उसके अगल बगल में आके खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। अब ये नहीं कि गैलवे की तुलना आप लाइफबॉय से कर रहे हो, गैलवे की तुलना आप लक्स साबुन से कर रहे हो, तो हर चीज में करो ना। क्लियर? तो सबसे पहली चीज हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वर्थी प्रोडक्ट्स है, और सबसे उससे भी बड़ी चीज, ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की, अब बात करता हूं प्लान की। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बोलने की दावा करती है ना, आप ज्यादातर कंपनियों में उठा के देख लेना, मैट्रिक्स सिस्टम होता है, वो मैट्रिक्स सिस्टम पे काम करती है। यस, बिल्कुल गलत। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे नहीं है। ज्यादातर कंपनियां बाइनरी सिस्टम पे काम करती है, उनके यहाँ बाउंडेशन होता है,
यस। और उनके यहाँ रूल है कि लेग जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक इंसेंटिव मिलने वाला नहीं है। उनके यहाँ छोटे लेवल पे बड़ा पैसा है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप छोटे लेवल पे ज्यादा दिन रहते हो कि बड़े लेवल पे ज्यादा दिन रहोगे? अगर सीडी लेवल पे आपको महीने का 1 लाख रुपया मिले और जीडीडी लेवल पे 1000 रुपया मिले, तो सीडी से पीडी तो आप एक दिन में चाहो तो बन जाओगे, लेकिन बड़े लेवल पे ज्यादा दिन रहोगे कि छोटे लेवल पे ज्यादा दिन तक रहोगे? बड़े लेवल पे। तो आप ज्यादातर देखो, अक्सर होता है कंपनियां इस प्रकार से काम करती हैं, कुछ कंपनियां इस प्रकार से काम करती हैं और कुछ कंपनियां इस प्रकार से काम करती हैं। क्लियर? ये बाहर की कंपनियां हैं जो इस प्रकार से काम करती है। इसमें छोटे लेवल पे पैसा ज्यादा है। क्लियर? लेकिन जैसे ही लेवल बड़ा होता चला जाएगा, पैसा क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका डायरेक्टर बोलेगा गुड बाय, आपने मेरे साथ इतना काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। मतलब जब आप पैसा ही नहीं कमाओगे तो गायब हो जाओगे ऑटोमेटिक। हाँ, आपने शुरू में पैसा तो खूब कमा लिया, लोग आपके साथ खूब कनेक्ट हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में आपका भविष्य। लेकिन आपकी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शुरू में इनकम थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप अपर चले जाओगे, आप देख लेना ऐसे शुरू में इनकम छोटा। क्लियर? और उसके बाद आपकी मेहनत जो है ना वो कम होती चली जाती है और पैसा ज्यादा होता चला। क्लियर? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो प्लान है वो बाइनरी नहीं है। हम मैट्रिक्स सिस्टम पे काम करते हैं। हम जितना चाहे उतनी लाइनें खोल सकते हैं, हम जितना चाहे उतने लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, यूजर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे पास आईडी है, हमारे पास पासवर्ड है, हमारे पास लाइसेंस है। जिसको चाहे उसको वीडियो बना दे, जिसको चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दे, जिसको चाहे महीने के लाखों रुपए का प्रोडक्ट दे दे। कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट आपसे पूछने वाला है कि आपने इसको वीडियो क्यों बना दिया? ये अधिकार आपको बाहर में नहीं मिलेगा। बाहर की कंपनियां अगर मान लो 2 लाइन चल रहा है और इसमें 20 लोग हो गया और इसमें 18 लोग हो गया, मैं मानता हूं कि यहाँ पर 10 लाख यहाँ पे शो कर देगा, लेकिन ये पैसा सिर्फ शो करेगा, आप निकाल नहीं सकते। ये पैसा निकलेगा तब जब तक दोनों लाइन बराबर नहीं काम करेगा, तब तक नहीं निकाल सकते। लेकिन आप बताओ कि हम 10 लोग, हम 4 भाई हैं और पड़ोसी में भी, पड़ोस के घर में भी 4 लड़का जन्म लेगा, इस बात की कोई गारंटी है? ये दोनों लाइनें बराबर काम करेंगी, इस बात की कोई गारंटी है? सब लोग एक प्रकार से काम करेंगे, इस बात की संभावना है आपके पास? संभावना ही नहीं है। पैसा तो खूब होगा आपके आईडी पे, लेकिन निकाल नहीं पाओगे जब तक ये लेग बराबर नहीं होगा। और आपको लेग बराबर करना है? हेलो, आपको कोई लेग बराबर करना है? आपके पास कोई बाइनरी सिस्टम है? आपके पास कोई बाउंडेशन है? आप आजाद हो। आप चाहे जितने भी लोगों को चाहे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो, आपके पास प्रोडक्टों की कतार बढ़ रही है यार, लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग से इस चीज को निकालना होगा कि हम क्या है, इस बात को जानना होगा। हमें अपनी पावर को पहचाननी होगी। हमारे पास पावर क्या है, हमारे पास क्षमता क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का हिस्सा है, इस बात को समझना होगा। जब तक इस नहीं समझ सकते उसको, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज कि मैंने प्लान के बारे में आपको समझाया, लेकिन इस प्रमोटर की बात कर लूं तो क्या आपको लगता है चेतन सर और मिस्टर संजीव सर के जैसा प्रमोटर आपको मिल सकता है? आपके डायरेक्टर आपके बारे में बुरा सोचता है कि अच्छा सोचता है? आपको भी इस बात का पता है ना? बिल्कुल यार, हमारे डायरेक्टरों के जैसा कोई प्रमोटर तो हो ही नहीं सकता जो दिन रात हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यस सर। देख लो दिन रात हम लोगों के लिए क्विज प्रतियोगिता चल रही है। यस सर। उसमें बेनिफिट चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास ज्यादा सर्टिफिकेट होगा, तो हम ज्यादा तक ट्रेनर और ज्यादा तक डॉल्फिन बन सकते हैं। यस सर। यस यस। तो मैं इतना ही आपसे बात करने वाला था। मेरा पूरा फोकस ये था कि सबसे पहले हम समझे कि ट्रिपल पी क्या होता है। जिस दिन किसी भी कंपनी में काम करने से पहले इस बात को देख लेना ध्यान से कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका प्रमोटर कैसा है। और मुझे लगता है कि हम जिस इंडस्ट्री के हिस्सा है, हमारी कंपनी कोई फाउंडेशन नहीं देती है, हमारी कंपनी कोई आपको दबाव नहीं देती कि आपको इतना ही करना पड़ेगा। हेलो, सबसे बेहतर चीज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि सर ये प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्सों का आपको लगता होगा कि इसकी कीमत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो होती हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एक देश में काम करना नहीं होता। अगर आपके शैम्पू की कीमत अगर 200 रुपया फिक्स कर दिया गया, तो इंडिया के लिए 200 रुपया ही है, तो जापान के लिए 200 रुपया होगा।
हेलो Yes, sir. क्योंकि आईपी और पुरुष दोनों फिक्स है ना भैया, बार बार अगर घटाओगे बढ़ाओगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो उनका टारगेट अब बताओ आप जाके कि 68 रुपए का टूथपेस्ट अगर जाके अमेरिका में वही टूथपेस्ट भी तो उसी रेंज का पड़ेगा, इंडिया का 68 रुपया, तो कितना का पड़ा आप सोचो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में आप काम कर यस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अपने आप पे आना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स की फीचर्स को समझना पड़ेगा, और प्रतिदिन आपके पास कोई ना कोई ट्रेनिंग चल रही है, उसका क्यूज प्रतियोगिता भी होगा। देख रहे हो लोग कितने अच्छे अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं, उन सवालों को आप नोट डाउन भी किया करो, उनको लिखा करो, उनको समझा करो, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।